नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। आपको बता दें कि कोल्हान के सबसे बड़े महात्मा गांधी मेमोरियल एमजीएम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जो कि पूर्व में जमशेदपुर के साक्षी कैंपस में संचालित था, इसे आगामी 15 जून से पूरी तरह से डिमना स्थित नए और भव्य भवन में संचालित करने का आदेश जो है जिले के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने अधीक्षक को दिया है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आर के मंधान मौजूद है। हम इनसे सीधे जुड़ते हैं और इनसे समझते हैं कि जो 15 तारीख का समय निर्धारित किया गया है, उस पर जो है, जो प्रशासनिक स्तर पर जो काम चल रहा है, उस पर अभी काम जो प्रोसेस है वो कहाँ है सर? अभी सबसे पहले ओटी की तैयारी चल रही है। ओटी में इमरजेंसी, सर्जरी, गायनी, लेबर रूम, लेबर ओटी एंड ऑर्थो का जो है ओटी तैयार किया जा रहा है और विद इन ए डे और टू ये सारा काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि सारी ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है। गायनी ओटी में तो फ्यूमिगेशन भी शुरू करा दिया गया है, जो कि ओटी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है। और बाकी गायनी का जो वार्ड है उसके भी सारे बेड्स लग गए हैं और जैसे ही ओटी शुरू होगा वहाँ से ओटी बंद करके यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा। और हो सकता है कि 1-2 दिन के लिए जब तक यहाँ शुरू हो रहा वहाँ भी रहे, और जैसे पूरी तरह रन करने लगेगा तो वहाँ से हम लोग बंद कर देंगे पुराने हॉस्पिटल से। और सर्जरी का भी ओटी तैयार है, इमरजेंसी का भी ओटी तैयार किया जा रहा है। और जब और पेडियाट्रिक के भी जो है, पेडियाट्रिक के लिए क्योंकि जो गायनी से जुड़ा हुआ है वो उसके जो पीकू निकू पीकू के जो बेड हैं वो भी ले आए गए हैं और वो उनका जो है इंस्टॉलेशन यहाँ फिर से चल रहा है। और एक्सरे मशीन के लिए भी है कि एक्सरे मशीन जो है, जो पोर्टेबल जो मूवेबल वाली है, वो जो पोर्टेबल है वो यहाँ लाई गई है। उसका प्रिंटर भी लाया गया, तत्काल जो है एक्सरे का काम उससे होगा। और जो फिक्स वाली मशीनें हैं उनके लिए जो है उनके वहाँ से मतलब वहाँ इंस्टॉल वहाँ से पूरा डिसमेंटल करके यहाँ फिर से इंस्टॉल करने के लिए जो है, जो संबंधित जो कंपनियां हैं उनसे भी संपर्क किया जा रहा। और नहीं होगा तो फिर हम लोग आज ही उसको जो है उसके लिए टेंडर निकालेंगे कि इंस्टॉलेशन यहाँ पर हो जाए। तो उसमें जो है 7-8 दिन का समय लग सकता है, लेकिन तत्काल एक्सरे के लिए तैयारी जो है यहाँ पर है कि पोर्टेबल वाले से एक्सरे किया जाएगा। ब्लड बैंक का जहाँ तक सवाल है, तो ब्लड बैंक का भी है कि आज सेंटर और राज्य की टीम आई हुई है। पुराने अस्पताल में इंस्पेक्शन चल रहा है और अभी यहाँ भी इंस्पेक्शन होगा और होपफुली यहाँ जो है हमें नई लाइसेंस मिल जाएगी तो हम लोग उस ब्लड बैंक को भी यहाँ कर देंगे। पेशेंट्स को उतना दूर ब्लड लाने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। सर, मेरा एक सवाल है यहाँ पर, चूंकि पोर्टेबल एक्सरे मशीन आपने बताया कि वो नए अस्पताल परिसर में जो है वो मंगा लिया गया है और जो मरीज अभी आएंगे उनका जो है एक्सरे उससे संभव हो पाएगा। दूसरी चीज़ सर कि चूंकि ये कोल्हान का सबसे बड़ा अस्पताल है और कोल्हान के साथ ही जो आसपास के जैसे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के भी जो नियरेस्ट ये सब चीज़ों को देखा जाता है, यहाँ के मरीज भी यहाँ पर आते हैं। ऐसे में सर जो कैपेसिटी है वो पोर्टेबल जो मशीन है उससे संभव है, जो रेगुलर मशीन है इसे लाने में जो समय लगेगा, इस दौरान जो मरीजों की परेशानी होगी इसे दूर करने को लेकर के क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? मरीजों को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। पोर्टेबल जो एक्सरे है वो इस क्या कैपेबल है कि मरीजों की उसको क्या नाम है, जो ज़रूरत है उसको पूरा कर सकेगा। जहाँ तक फिक्स वाले को लाने का है तो पहले उसको नहीं लाया जा सकता था, इसलिए कि जब तक हम लोग यहाँ बाकी और तैयारी कर रहे थे तो वहाँ ऑलरेडी जो है कि इमरजेंसी और मेडिसिन का ओपीडी चल रहा था और गायनी का ओपीडी भी हार्डली 1 हफ्ता पहले आया है। तो उन मरीजों को भी तो कैटर करने के लिए एक्सरे मशीन की ज़रूरत थी। तो वो इसलिए एक्सरे मशीन अब जो है कि आज से उसका टेंडर किया गया, तो वो वेरी शॉर्ट नोटिस पे टेंडर कर रहे हैं हम लोग। वो 8 दिन में आ जाएगा, ऐसी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। सर, एक सवाल और है कि पीपीपी मोड पर जो संचालित है मेडोल लैब और हेल्थ मैप सेंटर, इसके लिए एक जानकारी है कि अभी जो है जो नया कैंपस है वहाँ पर जो है इसको लेकर के जगह उपलब्ध नहीं कराई गई है।
ऐसे में उसके भी मरीजों को क्या वहाँ जाना पड़ेगा या अस्पताल प्रबंधन उसको लेकर के कोई वैकल्पिक व्यवस्था खोज रहा है? ये जैसे हेल्थ मैप का है कि वो जो उनका सीटी स्कैन है, जी अल्ट्रासाउंड हमारा अपना है। जी सीटी स्कैन जो है वो निश्चित रूप से हमारे पास नहीं है, जो पहले मशीन थी खराब है, तो सीटी स्कैन कराना होगा तो अभी पेशेंट्स को वहीं जाना होगा। लेकिन एनएचएम के द्वारा जो है सीटी और एमआरआई लगाने के लिए जगह चिन्हित कर दी गई है और ये प्रक्रिया जो है चल रही है। वो किसी भी समय अपना आएंगे और उसको लगाएंगे, उसका सारी प्रोसेस हो चुकी है। और जहाँ तक मेडोल का सवाल है तो हमारे क्लिनिकल पैथोलॉजी जितना मैक्सिमम जो जांच हैं वो जैसे अभी यहाँ भी चल रही है, वो जैसे 3-4 दिन के अंदर में जैसे सारा हॉस्पिटल शिफ्ट कर जाएगा बाकी, तो पूरी क्लिनिकल पैथोलॉजी भी यहाँ पे आ जाएगी, वो जांच कर सकेंगे। लेकिन हाँ, कुछ अगर स्पेशल जांच है जो कि मेडोल किया करता था, जी तो उसके लिए भी जो है वो मेडोल के लोग जो है विभाग से बात कर रहे हैं कि उनको किस आधार पर यहाँ दिया जाए और कहाँ उनकी जगह चिन्हित की जाए। अभी यहाँ जगह चिन्हित नहीं की है, उसको भी हम लोग देखते हैं कि जैसे वो संपर्क करेंगे तो उनको भी उस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा और उनको भी जगह देने की कोशिश की जाएगी। सर, ब्लड बैंक जो होता है इसकी जो अप्रूवल होती है वो केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग दिल्ली की टीम प्रदान करती है। जैसी सूचना है कि दिल्ली की टीम जो है जमशेदपुर पहुंच चुकी है और जो पुराने बिल्डिंग में जहां पर ब्लड बैंक संचालित था उसका वहां पर जो है अभी निरीक्षण किया जा रहा है। तो क्या लगता है कि कितने देर में अप्रूवल मिल जाएगा और शिफ्टिंग में जो है नए पुराने अस्पताल से नए अस्पताल में ब्लड बैंक को जो शिफ्ट किया जाएगा इसमें कितना समय लगेगा? देखिए, इसमें ऐसा है कि ब्लड बैंक के अंदर में अभी हमारा पुराने भवन में चल रहा है, उसके लिए कंपोनेंट और होल ब्लड सब के लिए हमारे पास लाइसेंस है। वहाँ भी रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर दिया गया है और यहाँ इस कैंपस नए कैंपस में भी रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर दिया गया है और टीम आई है, देख रही है। अब ये टीम के निरीक्षण पर है कि वो जो है कि किस तरह से, क्योंकि तैयारी सारी है, हम लोगों ने जगह भी बना रखी है, सब कुछ है। अब टीम जैसा निरीक्षण करके रिपोर्ट देगी तो उसी आधार पर जो है ये लाइसेंस नए वाले को मिलेगी। अब इसके लिए तो टीम की रिपोर्ट पर ही सब चीज़ आधारित है। सर, किसी भी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को चलाने के लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। जैसे में जो मेरी जानकारी में कि अस्पताल प्रबंधन की ओर से पहले ही 62 एक्सपर्ट डॉक्टर और 56 हेल्थ स्टाफ्स की नियुक्ति के लिए जो है एक प्रस्ताव विभाग को भेजा गया। इस प्रस्ताव पर अभी क्या विचार आया है या क्या विचार चल रहा है, इस पर कुछ जानकारी? नहीं, जो एक्चुअली सुपर स्पेशलिटी वाले तो अभी हमारे यहाँ जो है वो हायर किए गए हैं। हाँ, तो 3 जगह 3 डिपार्टमेंट 4 डिपार्टमेंट हैं, जिसमें जैसे कार्डियोलॉजी का है, न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी एंड मेडिकल ऑन्कोलॉजी के लोग काम कर रहे हैं। और जहाँ तक अब वो उनका बृहद की सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, तो अभी ये हॉस्पिटल तो सुपर स्पेशलिटी नहीं है, यहाँ क्लिनिक है, ओपीडी है। और जब विभाग का प्रस्ताव वैसा विभाग से मांगा जाएगा कि आप दीजिए कि भाई ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बनाना है, तो अभी फ़िलहाल तो ये 500 बेडेड हॉस्पिटल बना है एनएमसी के मुताबिक, मतलब 100 से 150 सीट भी हो जाएगी इसी पे। लेकिन जहाँ तक अब सुपर स्पेशलिटी का कन्वर्शन का होगा तो अब नया अस्पताल साक्षी में बनता है उसमें, या जब कैथ लैब ये बनेगी चालू होगी तो उस वक्त जैसा प्रस्ताव विभाग से मांगा जाएगा तो हम लोग बना के भेजेंगे। सर, जैसे अभी आपसे बातचीत हुई उससे जो जानकारी मुझे मिली है कि नया जो भवन है इसमें 13 मॉड्यूलर ओटी की व्यवस्था है, जिसमें से 4 को संचालित कर दिया गया है, हैंडओवर कर दिया गया है। और वहीं अगर जो शिफ्टिंग का प्रोसेस चल रहा है इसके कारण अभी देखा जा रहा है कि कई चीज़ें शिफ्ट हो चुकी हैं, कई चीज़ों का प्रोसेस अभी चल रहा है। ऐसे में सर, जो 15 तारीख का समय दिया गया है, अगर अब सीधा सीधा सवाल करें तो क्या जो आधी अधूरी व्यवस्था 15 तारीख तक कभी हो पा रही है, इसमें कोई किसी तरह की परेशानी आएगी या फिर उसे जो है प्रबंधन द्वारा जो है उसे दूर कर लिया जाएगा? 4 जो ओटी जो है चल शुरू हो जाएंगे, इमरजेंसी, सर्जरी, गायनी एंड ऑर्थो। तो इससे तत्काल जो भी गायनी में मीन्स लेबर ओटी, ठीक है ना, तो जो भी अभी ज़रूरत है जो है वो ज़रूरत कैटर हो जाएगी। लेकिन वो काम खाली 15 तारीख तक करके रुकेगा नहीं, वो आगे जो है बाकी के बचे हुए ओटी उनको भी चालू करने का सारा चीज़ काम जो है वो निरंतर जैसे चलेगा और वेरी शॉर्ट शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हम लोग इसको पूरा कर लेंगे। सर, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। सर, पुराने अस्पताल से अभी जब मैं अस्पताल पहुंचा तो मैंने देखा कि कुछ जंग लगे पुराने बेड्स भी जो है
इस नए अस्पताल कैंपस में रखे गए हैं, तो क्या इसे लेकर के, क्योंकि जो आदेश था जो मेरी जानकारी में है कि नए अस्पताल में जो भी इक्विपमेंट लगेंगे वो नए लगेंगे, तो जो ये पुरानी चीज़ें लाई जा रही हैं इसको लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? नहीं, अभी जो है कि पुराने वार्ड से जो बेड्स आ रहे हैं, जो एक्चुअली वो जो आपका ये है क्या नाम है, जो एजेंसी वहाँ से है, जो लॉजिस्टिक एजेंसी है, वो सारी चीज़ें उठा के ले आ रहे हैं। तो उसमें से ऐसा है कि जो काम लायक और अच्छे बेड्स होंगे उनको ही वार्ड में रखा जाएगा। ऐसे ही जो है सब नहीं, क्योंकि नए 300 बेड्स के लिए भी ऑर्डर दे दिया गया, 300 बेड्स जनरल और 70 आईसीयू बेड्स के लिए। तो वो चूँकि टेंडर भी हो चुका है, उसमें से 50 एक लॉट आ भी चुकी है और वो प्रिंसिपल प्राचार्य के माध्यम से मंगाया जा रहा है, और वो चूँकि चेन्नई से बन के आ रहे हैं तो इसमें समय लग रहा है, लेकिन विद इन इस वीक सारे बेड्स आ जाएंगे। तो नए बेड ही जो है, नए बेड और जो पुराने अस्पताल से जो अच्छे बेड हैं वही वार्ड में लगेंगे, जंग खाए हुए नहीं लगेंगे। चलिए, अभी हमने एमजीएम अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आर.के. मंधान से बात की। उन्होंने बताया कि 15 तारीख से नए कैंपस में जो अस्पताल को संचालित करने की जिम्मेदारी मिली है उसे हम पूरी निष्ठा से अच्छी तरीके से जो है वो संचालित करेंगे। जो व्यवस्थाएं में अभी शिफ्टिंग में समय लग रहा है उन व्यवस्थाओं को भी जल्दी पूरा कर लिया जाएगा और समय रहते उस पर भी काम हो पाएगा। द फॉलोअप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in